बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इस्लाम में टाई का इस्तेमाल जायज़ है? टाई का सिलसिला चूँकि आमतौर पर पतलून के साथ ही इसका ताल्लुक़ होता है और लोग शर्ट पहनते हैं, पतलून वगैरह उसके ऊपर जो है टाई को पहनते हैं। और इसका मुख्तसर जवाब ये है कि इसको हम नाजायज़, हराम या मकरूह तहरीमी तो नहीं कह सकते, अलबत्ता ये मकरूह तंज़ीही के अंदर ज़रूर दाखिल है। ये आखिरी दर्जा है। ये वो हज़रात के जो यानी मुअतदिल मिजाज हैं उनकी बात में कर रहा हूँ, और ये एक शरीफाना और सालिहाना लिबास का हिस्सा नहीं है, अच्छे लोगों का लिबास का हिस्सा नहीं है। बाकी दूसरे किस्म के उलमा तो वो भी हैं जो इसको नाजायज़ और ममनू भी कहते हैं, ममनू और नाजायज़ कहते हैं, दो तरह के उलमा। लेकिन मुअतदिल मिजाज की बात मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं कुछ थोड़ी सी इसके बारे में तफसील आपके सामने रख रहा हूँ मसले की। याद रखें, किसी दौर में ये ईसाइयत का बाकायदा शिआर और उनकी एक अलामत ख़ास और तुर्रा इम्तियाज़ समझी जाती थी ये टाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता चूँकि उर्फ़ आदत में ये चीज़ बहुत आम होती गई और अब ये खार आम व ख़ास जो है वो शौक़न या इदारे के कवानीन की वजह से जबरन मजबूरन इसका इस्तेमाल करने लग गए। और अब ये किसी मज़हब की ख़ास अलामत के तौर पर नहीं समझी जाती, न पहनी जाती है, बल्कि ये तो आम तर्ज़ लिबास का एक हिस्सा और सक़ाफ़त का एक सिलसिला इसको समझा जाता है। लिहाजा जब सूरत हाल ये हो गई है तो अब इसको एक ख़ास तबके यानी कुफ़ार के तबके, ख़ास तबके की वजह से, उनके शिआर होने की वजह से इसको नाजायज़ कहना मुश्किल हो गया। लिहाजा अब ये मकरूह तहरीमी नहीं रही, अब ये मकरूह तंज़ीही का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। तो लिहाजा मकरूह तंज़ीही का मतलब ये है कि हत्तल इम्कान इससे अपने आप को बचाना ही चाहिए, अपने आप को, अपने बच्चों को, अगर ऑप्शनल हो तो फिर बिल्कुल इससे परहेज़ ही करना चाहिए, क्योंकि शरीफाना सालिहाना लिबास का हिस्सा नहीं है। और ख़ासकर मजहबी और आइडियल किस्म के जो लोग हैं उनको अपने आप को लाज़िमन मजहबी आइडियल किस्म के लोगों को लाज़िमन अपने आप को बचाना चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ दूसरा तबका है जो इसको नाजायज़ कहता है, तो वो ये कह रहा है, वो कहता है कि ये चूँकि अंग्रेज़ की तरफ से, फरंगी लिबास की तरफ से ये चीज़ हमारी तरफ आई है और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये एक किताब है मशहूर ज़माना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, उसके पहले एडिशन के अंदर ये बात आई थी कि ये ईसाइयों के सलीब मुक़द्दस, ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने के हवाले से इस तरह का एक यादगार है, इसके तौर पर उन्होंने लटकाना शुरू की थी। तो वहाँ से ये टाई का सिलसिला चला आ रहा है। तो जब ये इस तरतीब से ईसा अलैहिस्सलाम की फांसी के हवाले से, तो ये तो सरासर इस्लाम के खिलाफ एक शिआर उनका है। तो इस वजह से वो कहते हैं अगरचे ये बहुत आम हो गया है, फुस्साक व फुज्जार मुसलमान भी इसको पहन रहे हैं, बल्कि अब तो अच्छे खासे मुसलमान भी इसको पहन रहे हैं और इदारों में लाजिम भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये पीछे इसकी बुनियाद बहुत ज्यादा गलत है, तो वो कहते हैं अब भी ये मना है, ममनू है, नाजायज है। चुनाचे तालुम देवबंद का फतवा नेट पर मौजूद है, 3006 जो है 36,266 एक फतवा नंबर उनका मौजूद है। इसी तरह टाई का इस्तेमाल कराहत से खाली नहीं है, इसको पहनने से इज्तिनाब भी करना चाहिए। बेनाउ टाउन का फतवा भी इस पर, कराची वालों का फतवा भी मौजूद है नेट पर। अरब दुनिया के शेख अल फहद का फतवा है, अल फतवा फी लुब्स रिबततिल उनुक़ी के टाई के बारे में उनका जो फतवा है वो 4 वजूह पेश करके जो है अरबी के अंदर उनका फतवा मौजूद है। 4 वजूह पेश करके वो कहते हैं ला यजूज़ु, ये जायज़ नहीं है। तो ये तो वो उलमाए जो बिल्कुल इसको नाजायज़ और मना कह रहे हैं इस हवाले से, और कुछ थोड़ी सी दरमियानी सी तखफीफ दे रहे हैं और कुछ जो है इस अंदाज से कि चूँकि आम लिबास का हिस्सा बन चुका है, इस वजह से अब इसको नाजायज़ और मकरूह तहरीमी तो नहीं कह सकते, अलबत्ता इससे बचना, जब तक जहाँ तक हो तो आदमी बचे तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। ये शरीफाना सालिहाना लिबास का हिस्सा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक हदीस पेश की जाती है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखेगा उन्हीं में से हो जाएगा। इस हदीस का मतलब ये है, और अहले इल्म ये फरमाते हैं कि किसी कुफार की खास अलामत और शिआर को इस तौर पर मुसलमान इस्तेमाल करे कि वो इरादा करे कि मैं उन जैसा नजर आऊं, तो इस इरादे की वजह से वो चीज उसके लिए इस्तेमाल करनी मकरूह तहरीमी होगी। चूंकि टाई या पतलून अगर मुसलमान इस्तेमाल करता भी है तो इस वजह से नहीं करता कि मैं अंग्रेजों की तरह, कुफार की तरह, ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह नजर आऊं,
بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے ایک شوق پورا کر رہا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اور پہنتے ہیں تو میں بھی پہن لیتا ہوں. تو اس لیے اس حدیث کے تحت ہم اس کو اس کے وعید اور زد میں تو نہیں لائیں گے، کیونکہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے. وہ تو صرف اور صرف معاشرے کو دیکھا دیکھی، مسلمانوں کو دیکھا دیکھی کر رہا ہے. یہاں تو عیسائیوں یہودیوں کو دیکھ کر نہیں کر رہا وہ. تو یہ ایک چونکہ بگاڑ کا معاشرہ ہے، بگاڑ آ چکا ہے، تو اس حوالے سے ہی کر رہا ہے. تو اس لیے المختصر ٹائی اور پینٹ پتلون وغیرہ ان چیزوں کو حتی الامکان انسان کو جب تک ہو سکے آپشنل درجے میں ہو تو اختیار نہیں کرنا چاہیے. شریفانہ صالحانہ لباس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.